रियासत माँ जैसी होती है, रियासत ताकतवर नहीं कमजोर लोगों की फलाह के लिए काम करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, फलाही मंसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीह है। लाहौर में माजूर अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला ने जदीद व्हील चेयर पर मौजूद लड़की को गले लगाया, प्यार किया। पीपल्स पार्टी नई कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। हैदराबाद हटड़ी बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माली साल 2025 के पहले 9 माह में IT बरामदात में 23% इजाफे का खैर मकदम। कहा, हुकूमती पॉलिसियों से IT बरामदात 2 अरब 82 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गए। कराची में आटे की कीमतों में 10 रुपए किलो कमी। 2.5 नंबर आटा 70, फाइन आटा 82 और चक्की आटा 90 रुपए किलो मिलेगा। लाहौर में हुकूमती ओहदेदारों की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन क़यादत के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिम रजा कहते हैं, इस मरतबा ऐसी पॉलिसी हो जो मिल्स और किसानों के लिए काबिल कबूल हो। अफगान तालिबान कलदम TTP से मुतालिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल काबुल का दौरा करेंगे। 3 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का अफ़गानिस्तान का पहला दौरा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने सख्त मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में फिर शदीद मौसमी सूरत हाल मुतवक्के। अटक, चकवाल, गुजरात और जहलम में शदीद यालाबारी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, खुशाब, मियांवाली में शदीद बारिश का इम्कान। साहिवाल और नारोवाल में भी मौसमी वार्निंग जारी। 2 रोज़ के दौरान अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। किसानों को फसलों के लिए ज़रूरी पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सफारती मुज़ाकरात बहाल। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। ढाका में खारजा सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात सियासी, मुआशी, तिजारती, अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। मुज़ाकरात में दिफाई ताउन और दीगर उमूर भी ज़ेर गुफ्तगू आए। ज़राअत, माहौलियात, तालीम, सकाफती तबादले पर भी ज़ेर गौर किया गया। मुशीर खारजा M तौहीद हुसैन से मुलाकात। सार्क बहाली, तिजारत और मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। आर्मी एक्ट में सिविलियन को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। 1973 के आइन में बहुत सी चीज़ें पहले 2 आइन की वैसे ही आ गई। फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ और उसके बाद भी आर्मी एक्ट के हवाले से आइन में चीज़ों को नहीं छेड़ा गया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज़ करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका उससे क्या ताल्लुक है। ख्वाजा हारिस बोले, केस नौयत के मुताबिक ATC या फौजी अदालत भेजा जाता है। पाकिस्तान है, इसमें सूबाई हुकूमत का जो भी किरदार है, ये जो पैराडाइम है डेवलपमेंट के, ये अकेले नहीं चल सकते हैं। जहां ये सिक्योरिटी पैराडाइम और डेवलपमेंट पैराडाइम में पैरेलल चलना है, वह फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान के केस में पैरेलल चलना है। और अगर पैरेलल चलेंगे तो वो अचीव कर सकेंगे जिसका ख्वाब देख रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है मुस्तकबिल के हवाले से। मादनियात में खरबों डॉलर के मादनियात हैं जो बलूचिस्तान की ज़मीनों के नीचे दफन हैं, और उससे न सिर्फ
सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा बन सकता है, बल्कि वो कौमी तरक्की में भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। कच्ची कनाल के जरिए बलूचिस्तान पाकिस्तान की नई कॉटन बेल्ट बन सकता है। बलूचिस्तान के तरक्याती अमल में वफाकी शराकत काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई हम आहंगी से बलूचिस्तान की तरक्की यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सूबे में जारी मंसूबे अवामी फलाह की इसम दुरुस्त कदम है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा बलूचिस्तान में पायदार अमन नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। हमारी सियासत बलूचिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। एहसन इकबाल की वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मुलाकात। कच्ची केनाल समेत जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत। अदालत शहर में एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम पर बरहम। कहा मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, इनकी वजह से ट्रैफिक मुश्किलात बढ़ गई हैं। PSL की वजह से भी ट्रैफिक बंद कर दी गई। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। आने वाले दिनों में गर्मी की लहर शिद्दत में इजाफा होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। रिक्शा कंपनियों को 3 माह में रेगुलेट होने का वक्त दें। अदालत ने महकमा माहौलियात को नई फराहम करदा गाड़ियों के बेजा इस्तेमाल से रोक दिया। NA 213 उमरकोट का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की जीत पर जयालों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स किया। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी मुबारकबाद। अपोजिशन ने नताइज मुस्तरद कर दिए। धांधली का इल्जाम, जिला भर में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल। इस साल सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज की अदायगी करेंगे। 21,600 आज़मीन कराची से जाएंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की कराची में मीडिया टॉक। कहा हर ग्रुप के साथ नाजिम होगा ताकि कोई मसला ना हो। मक्का और अजीजिया में सबके लिए अच्छी रिहाइश गाहें ली गई हैं। सखर और हैदराबाद में वैक्सीनेशन होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने थानों में मुल्ज़िमान के इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। आइंदा किसी थानेदार ने इस तरह का इंटरव्यू कराया तो मुतालिका SP जिम्मेदार होगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कोई खातून कैमरा उठा के पुलिस स्टेशन चली जाती है, थंबनेल ऐसे होते हैं, इंसान फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकता। SHO के वकील ने बताया कि कसूर डांस पार्टी DPO का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर करा रहा था। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तस्दीक की। आइंदा समात पर पुलिस को सोशल मीडिया पॉलिसी जमा कराने की हिदायत। कराची ट्रैफिक पुलिस की 9 से 18 अप्रैल तक की पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 15,213 मोटरसाइकिलें बंद। फिटनेस और ओवर स्पीडिंग पर 274 डंपर्स और टैंकर्स बंद। 200 छोटी बड़ी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश। वज़ीर आला सिंध की कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमन के सूबे अल हुदैदा में अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 38 यमनी जाँ बहक हो गए। हुकाम के मुताबिक तेल तनसीब पर हमले में 100 से ज़ायद मुलाज़मीन ज़ख्मी भी हुए। अमरीका का दावा है कि हौसियों को ईंधन फराहमी मुनक़ता करने के लिए हमला किया गया। दूसरी जानिब गजा पर भी इसराइली दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 32 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। सेफ जोन करार दिए गए इलाकों में हमले, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों में आग लग गई।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खत ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनेई ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को दोनों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासर तेहरान रियाद ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा फरोग पाएंगे। रूसी सदर पुतिन ने इसराइली फलस्तीनी मसले का वाहिद और पायदार हल फलस्तीनी रियासत को करार दे दिया। मास्को में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर ने कहा, आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों का शाम को आज़ाद खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की कोशिशों पर भी इत्तेफाक। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। 9 मई मुल्जिमों के मुकदमात का 4 माह में फैसला करने का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे के मुताबिक 1 से ज़ायद मुकदमात के मुल्जिमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत ट्रायल का 7 रोज में फैसला होना होता है। 4 माह की मुद्दत फैसले के मौसूल होने के दिन से होगी। अदालतें मुल्जिमों के फेयर ट्रायल हक को यकीनी बनाएंगी। हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटर जजेस मुनासिब समझे तो 15 रोजा रिपोर्ट्स तलब कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स और मॉनिटरिंग जजेस फेयर ट्रायल के जल्द मुकम्मल होने को यकीनी बनाएं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहां से अब्बासी हमारे साथ हैं। जी, जहां से मजीद क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के हवाले से जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो केसेस हैं पेंडिंग, उस हवाले से एक तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जिसमें एक तो 4 माह के अंदर ये कहा है जी कि ट्रायल मुकम्मल किए जाएं। इसके बाद ये भी कहा गया हुक्मनामे में कि बहुत से मुल्ज़िमान ने 1 से ज़ायद मुकदमात में नामजद होने का मौक़िफ़ अपनाया और ये कहा गया कि चालान और रिकॉर्ड फराहम न करने का मौक़िफ़ अपनाया गया। तो इस हवाले से कोर्ट ने यह कहा है कि रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी भी ट्रायल कोर्ट्स के लिए तवज्जो तलब है और हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस मुनासिब समझे तो 15 रोज में रिपोर्ट्स जो हैं वो इंसदादी दहशतगर्दी की जो मुतल्लिका अदालतें हैं उनसे मंगवा सकते हैं। हाई कोर्ट और मॉनिटरिंग जजेस फेयर ट्रायल के जल्द मुकम्मल होने की को यकीनी बनाएं। 4 माह की मुद्दत में ये तमाम ट्रायल जो है वो मुकम्मल किया जाए और दहशतगर्दी एक्ट जो है उसके मुताबिक तो ट्रायल का 7 रोज में जी फैसला होना होता है। जी, जहां से अब्बासी आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।